मैडम 26 जनवरी को आपने देखा कि किस तरह से किसान दिल्ली में घुसे और आंदोलन किया। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं, मवाली है वो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जिस समय कांग्रेस के सांसद संसद में गांधी मूर्ति के सामने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की अपील कर रहे थे, ठीक उसी समय संसद के बाहर किसानों की संसद अपने अध्यक्ष और डिप्टी स्पीकर का चुनाव कर रही थी। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति एक लोकतांत्रिक देश के लिए कुछ और हो नहीं सकती कि उसका किसान अपनी चुनी हुई संसद में भरोसा खो दे और अपनी मांगों की ओर ध्यान खींचने के लिए संसद के दरवाजे पर खड़े होकर अपनी संसद बैठा ले। लेकिन क्या इससे मोदी सरकार पर कोई फर्क पड़ेगा? इसका जवाब है शायद नहीं। जंतर मंतर पर किसानों की जो संसद बैठी है वो 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली से बिल्कुल अलग है। 200 किसानों का जत्था सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली पुलिस द्वारा मुहैया कराई गई बसों में बैठकर जंतर मंतर पहुंचा और फिर शुरू हुआ विरोध का अनोखा तरीका, किसान संसद। दरअसल किसान संगठनों ने कहा था कि वे मानसून सत्र के अंत तक हर दिन किसान संसद का आयोजन करेंगे। इसके तहत 200 प्रदर्शनकारी रोजाना जंतर मंतर पर जाएंगे और कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। एक लंबी कशमकश के बाद दिल्ली पुलिस ने इसकी इजाजत दी थी। जंतर मंतर पहुंचे किसानों ने किसान संसद की शुरुआत आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि देकर की। इसके बाद शुरू हुई स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुनने की प्रक्रिया, जिससे किसान संसद के संचालन को तरतीब दी जा सके। इसके लिए बाकायदा वोटिंग हुई। किसानों ने हन्नान मौला को किसान संसद का अध्यक्ष चुना और मंजीत सिंह राय को डिप्टी स्पीकर चुना। किसान संसद में सबसे पहले बोलने का मौका दिया गया भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत को, और टिकैत ने कहा कि जब तक मानसून सत्र चलेगा हम उस संसद तक किसान संसद की आवाज पहुंचाएंगे। उन्होंने अपील की कि विपक्ष को सदन के अंदर हमारी आवाज बनना चाहिए। सांसद चाहे किसी भी दल के हों, अगर वो संसद के अंदर किसानों की आवाज नहीं उठाएंगे तो उनके संसदीय क्षेत्र में उनकी आलोचना होगी, किसान उन्हें घेरेंगे। उन्हें यह बात याद रखनी चाहिए। इसका असर भी दिखाई पड़ा। कांग्रेस के सांसदों ने संसद परिसर में किसानों की मांगों के समर्थन में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर धरना दिया। इस धरने में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। धरने के बाद उन्होंने ट्वीट करके कहा कि किसान असत्य, अन्याय, अहंकार पर अड़े हैं। हम सत्याग्रही निर्भय एकजुट यहां खड़े हैं। जय किसान। वहीं दूसरी ओर एनडीए से अलग हुए शिरोमणि अकाली दल की नेता और पूर्व मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी बीजेपी सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि यह सरकार किसान विरोधी है। किसान पिछले 8 महीनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार कहती है कि किसान हमसे बात करें, लेकिन कानून वापस नहीं होंगे। जब आपने कृषि कानून वापस लेने ही नहीं है तो किसान आपसे क्या बात करेंगे? लेकिन सरकार ने इस पर अपनी नीयत फिर से साफ कर दी है कि कानून वापस नहीं होंगे। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम किसानों के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। हम पहले भी बात करते रहे हैं, लेकिन वो बात कैसी थी ये भी जान लीजिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान पिछले साल 26 नवंबर से राजधानी दिल्ली की 3 सीमाओं के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहने को सरकार के साथ उनकी 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन हर बातचीत सरकार की इस जिद पर टूट गई कि कानून तो वापस नहीं होंगे। कुछ और मांगना हो तो मांग लीजिए, हम सोचेंगे, विचार करेंगे। लेकिन किसान कह रहे हैं कि हमें कुछ और चाहिए ही नहीं। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। किसानों ने एक जबरदस्त मिसाल पेश की है। किसान संसद से पहले उन्होंने एक वोटर व्हिप जारी किया। दरअसल संविधान की 10वीं अनुसूची में हर राजनीतिक दल को अधिकार है कि वो अपने विधायकों और सांसदों को व्हिप जारी करे। वो कह सकता है कि दी हुई तारीख को संसद में जरूर मौजूद रहना है और इस तरह से वोट करना और इस तरह से नहीं करना है। इसके पीछे मूल विचार है कि मतदाता अपनी पार्टी के जरिए सांसदों और विधायकों से अपनी मर्जी की बातें कहता है। इसलिए सांसदों और विधायकों को चाहिए कि वो पार्टी के आदेश का उल्लंघन ना करें।
लेकिन मतदाता पार्टी के जरिए नहीं बल्कि सीधे ही अपने चुने हुए प्रतिनिधि को आदेश देना चाहे तो क्या करे? वह खुद ही क्यों न कहे कि संसद को या विधानसभा को इस विषय पर विचार करना चाहिए या इस विषय पर, इस मुद्दे पर काम करना चाहिए। किसानों ने इसी की शुरुआत की है। लेकिन क्या जनता के चुने हुए नुमाइंदे चुन लिए जाने के बाद वाकई उनकी आकांक्षाओं को लेकर इतने गंभीर रहते हैं जो उन्हें चुनते हैं? सबको इसके जवाब का इंतजार है। यूं तो देश की संसद और किसान संसद के बीच का फासला 800 मीटर का भी नहीं है, लेकिन यह दूरी 8 महीने में भी नहीं पाटी जा सकी है। टिकैत कहते हैं जब तक ये पुल नहीं बनता हम जाएंगे नहीं, और मोदी की सरकार कहती है यह तय करना आपका नहीं हमारा काम है, और हम ये तय कर चुके हैं कि इस पुल की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बैठना हो तो बैठे रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब आ रहे हैं, सरकार की ढिठाई उसके लिए मुश्किल का सबब बनती जा रही है। किसानों की अनदेखी ने 21 जिलों के लगभग 100 विधानसभा सीटों में फैले जाटों को खफा कर दिया है, और अगर वो खफा हो गए तो सत्ता में लौटने के उसके मंसूबों पर पानी फिर सकता है। बीजेपी की मुश्किल यह है कि किसानों में केवल जाट नहीं है, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं। यही बीजेपी की ताकत भी है। दरअसल उसे लगता है कि जब वोट देने की बारी आएगी तो किसान किसान रह ही नहीं जाएगा, वो जाट, दलित, ओबीसी और मुसलमान हो जाएगा। उसकी एकता टूट कर बिखर जाएगी, वो अपने अपने तरीके से वोट करेगा। टिकैत कहते हैं ऐसा हरगिज नहीं होगा, नतीजों को देखना वाकई दिलचस्प होगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। अगर आप YouTube पर हमारा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लीजिए। हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार।